और बहू दिन रात बस काम में ही लगी रहती थी। गाय जैसी बहू को छोड़कर लोमड़ी जैसी बहू लेकर आएंगे तो यही होगा। उन औरतों की बात सुनकर सरला का मुंह बन जाता है और अब वो झाड़ू पटक कर सीधा कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी का काम करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पालती है। आप आ गई, ये लीजिए, मैंने आपके आने से पहले ही चाय बना दी थी और घर का सारा काम भी कर दिया। बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? भले ही अब तुम दोनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो, लेकिन पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों की पढ़ाई में कोई भी कमी रहे। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं और दीदी खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। हम आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। अपनी माँ के हालातों को देखकर नताशा और संगीता अपनी छोटी बहन को संभालने के साथ साथ घर भी देखती और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। इस तरह अब कुछ महीने और गुजरते हैं और आज मोनिका की डिलीवरी का दिन होता है, जहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर सरला और विजय की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार मुझे मेरे खानदान का चिराग मिल ही गया। अब यही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। मेरी चिता को भी आग देने वाला आ गया माँ। अब मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मोनिका, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू माय फुट। इस बच्चे की वजह से मेरे फिगर की जो बैंड बची है उसका क्या, सिर्फ इसकी वजह से मुझे अपने मॉडलिंग करियर को भी छोड़ना पड़ा। अब यही पालेंगे इसे। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। संगीता की सबसे छोटी बेटी बरखा भी पूरे 5 साल की हो जाती है और तीनों बहनें मिलकर अपनी माँ का खूब ध्यान रखती हैं। अरे बच्चों, तुम जाकर पढ़ाई कर लो, मैं ठीक हूँ। आप हमारे लिए दिन रात इतना काम करती हो, मेहनत करती हो, हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखना, मेरे हाथ की मालिश से आपका दर्द यूं गायब हो जाएगा और मेरे हाथ की चाय पीकर आपको काफी अच्छा लगेगा। इतने दुखों के बावजूद भी अपनी बेटियों से इतना प्यार मिलने पर संगीता अब धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ विजय का बेटा दीपक बस हमेशा वीडियो गेम खेलने में ही लगा रहता था। अरे दीपक बेटा, जा जाकर अपनी दादी के लिए एक गिलास पानी तो ले आ। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर खुद ले लो, मैं गेम खेल रहा हूँ। अपनी दादी के लिए जरा सा पानी नहीं लाएगा क्या? जा जाकर ले आ। ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दीपक अब सीधा घर के बाहर जाता है और बाहर जानवरों के लिए रखे मिट्टी के बर्तन के पानी को गिलास में डालकर सीधा सरला के पास लेकर आता है। लेकिन सरला जैसे ही उस पानी को पीने वाली होती है तो उसे अचानक से उसमें से बदबू आने लगती है। ये पानी में से बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ से लाया है तो ये पानी? और जो मम्मी ने कुत्तों के लिए पानी रखा था ना, वहीं से लेकर आया हूँ। कुत्तों का पानी? तो अपनी दादी को कुत्तों का जूठा पानी पिलाएगा, क्योंकि आप भी तो उनकी तरह बस भौंकती रहती हो। अपने पोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांटना शुरू कर देती है। तो वहीं उसी रात दीपक हॉल में बॉल से खेलते हुए टीवी तोड़ देता है। ये देखकर सरला को उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है। इतना बदतमीज तो कैसे हो गया? न बोलने का तरीका, न कुछ खेलने का तरीका। अभी रुक जाने दे तेरे बाप को। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चिल्लाने की? ये टीवी मेरे पति के पैसों का आया है, टूटे या कुछ भी हो, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तेरे पति से पहले वो मेरा बेटा है, समझी तू? और मेरे बेटे से ज्यादा अपने बेटे पर ध्यान दे। जरा सी भी तमीज है इसमें? अब धीरे धीरे मोनिका और अपने पोते से सरला काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता की तीनों बेटियों ने अपनी अपनी क्लास में टॉप किया होता है। देखिए, आपकी तीनों ही बेटियां पढ़ने में काफी होशियार हैं। आप इनकी पढ़ाई मत बंद करिएगा, देखना एक दिन ये जरूर आपका नाम रोशन करेंगी। जानती हूँ सर, इसीलिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं इन तीनों की पढ़ाई में जरा भी कमी नहीं रहने देती। एक तरफ जहां संगीता की बेटियां इस गरीबी में भी अपनी माँ का नाम रोशन करने में लगी थी, तो वहीं दीपक हमेशा हर सब्जेक्ट में फेल हुआ करता था। इसका एक बार का हो गया है, ऐसे ही रहा ना तो इसे स्कूल से निकाल देंगे। तुम क्या इसकी पढ़ाई पर ज्यादा भी ध्यान नहीं देती हो? तुम्हें बेटा चाहिए था, मुझे बच्चे करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब जैसे इसे पैदा करवाए वैसे इसका ख्याल रखो। मोनिका की इन हरकतों से कभी कभी विजय काफी ज्यादा परेशान हो जाया करता था और उसे संगीता की याद भी आने लगती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और अब सभी बच्चे टीनेज में आ जाते हैं। क्या है यार पापा, मुझे हर मंगलवार मंदिर ले जाते हैं, मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ खड़े खड़े। सभी लोग आंख बंद करके पूजा करने में मगन होते हैं। तो वहीं दीपक खड़े खड़े बोर हो रहा होता है कि तभी उसकी नजर माता रानी की थाली में रखे पैसों की गड्डी पर जाती है, जिसे देखकर दीपक जल्दी से उस गड्डी को अपनी पैंट में रख लेता है। लेकिन ये करते हुए दीपक को एक औरत देख लेती है। अरे देखो देखो, इस लड़के ने माता रानी की थाली में रखी पैसों की गड्डी चुराई है। अरे कोई तलाशी लो इसकी। उस औरत के कहने पर जब मंदिर के लोग दीपक की तलाशी लेते हैं तो उन्हें पैसों की गड्डी मिल जाती है, जिसे देखकर विजय
यही बाकी रह गया था देखने को कि तुम मंदिर में चोरी करो। अरे भाई साहब, ये सब परवरिश की बात होती है। विजय ने हमेशा से जिस बेटे की चाहत की थी, उस बेटे की इन हरकतों ने विजय को काफी शर्मिंदा कर दिया था। तो वहीं इन बेटियों को विजय ने कभी प्यार भरी निगाह से देखा भी नहीं था। वही बेटियां आज अपनी मां का भी नाम रोशन कर रही थी। तुम तो बहुत ईमानदार हो। पता है इस वॉलेट में कितने पैसे थे और तुमने मुझे लाकर दे दिए। पर तुम जैसे लोगों की ही हमारी पुलिस को जरूरत है। यस सर, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अभी से ही पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस ही बनना है। संगीता की तीनों बेटियां काफी ज्यादा मेहनत करती हैं और उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे संगीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हम तीनों बहनों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब देखना हम कितनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जल्दी एक कामयाब इंसान बनेंगे। फिर आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो बस आप आराम करना। तुम तीनों बस कामयाब होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, मेरे लिए तो यही काफी है। वैसे माँ, एक बात पूछनी थी। मैं तो बहुत छोटी थी और नताशा को भी ठीक से कुछ याद नहीं है। हम लोग पापा से अलग क्यों हुए थे? क्या आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ था? आपने हमें कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया और आप रहती भी हो हमेशा इतनी सिंपल बनकर, ना मंगलसूत्र ना सिंदूर। बात क्या है माँ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब तुम लोग खाना खा लो, मैं काम से होकर आती हूँ। जब घर छोड़ा था तो संगीता की दोनों बेटी काफी छोटी थी, इसलिए उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं था। तो वहीं संगीता भी अपनी बेटियों से आज तक सारी सच्चाई छुपा कर रखती है। इसी तरह अब कुछ साल और गुजरते हैं और संगीता की तीनों बेटियों में से एक डॉक्टर, एक पुलिस ऑफिसर और एक टीचर बन जाती है। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई। आज आपकी तीनों बेटियां अपने मंजिल को हासिल कर चुकी हैं। अब आपके आराम के दिन शुरू हो गए। बस आप आराम कीजिए। आपने मेरे लिए बहुत किया है। हम भूल नहीं सकते कि आपने कितनी मेहनत करी थी हमारे लिए। बेटा, तुम तीनों कामयाब हो गई हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। बस भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। संगीता ने अपने तीनों बेटों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी और आज सच में उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब संगीता की तीनों बेटियां खूब मन लगाकर अपने काम को जारी रखती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये दीपक कहाँ है? शाम से कहीं दिख नहीं रहा है। जरूर दोस्तों के साथ गया होगा पार्टी करने के लिए। आपको तो हमेशा मेरा बेटा पार्टी के लिए ही जाता दिखाई देता है। अरे वो पढ़ाई के लिए गया है। मोनिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी दीपक हाथों में बियर की बोतल लिए नशे की हालत में घर आता है और अपने पिता के सामने खड़ा होकर, पापा, आज आप पी नहीं रहे हैं? हाँ? चलिए दोनों बाप बेटे एक साथ एक पैक लगाते हैं। अब बस यही देखना बाकी रह गया था मुझे। हैं? तेरी माँ कहते कहते गुजर गई कि इसे सुधार ले, लेकिन मेरी आंखों पर भी प्यार की पट्टी जो बंधी थी। विजय गुस्से में दीपक पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी दीपक विजय का हाथ पकड़ लेता है। आज तो ये गलती कर दी, लेकिन आइंदा मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। इतना कहकर दीपक कमरे में अपने चला जाता है। तो वहीं अब विजय गुस्से से तिलमिलाने लगता है। अरे मैं तो बाहर का काम करता था, इसलिए कभी इसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन तुम तो एक माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से ही आज ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। बच्चा पैदा करने का कोई शौक नहीं था। तुम्हें और तुम्हारी माँ को ही पड़ी थी बच्चे की, तो अब संभालो। इन सभी चीजों को देखते हुए विजय को काफी ज्यादा दुख होता है। तो वहीं अब दीपक की हरकतों की वजह से मोहल्ले के लोग भी विजय की परवरिश पर उंगली उठाने लगे थे। पूरे मोहल्ले का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है दीपक। माँ बाप ने भी उसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। अरे मेरा चिंटू बहुत घूमता था उसके साथ, मैंने तो 2 थप्पड़ लगाकर उससे उसकी दोस्ती तोड़वा दी। मोहल्ले के लोगों की ऐसी बातें सुनकर विजय को आज काफी सालों के बाद संगीता और अपनी बेटियों की याद आने लगती है। संगीता भले ही कम पढ़ी लिखी थी, गवार थी, उसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता था, लेकिन वो एक अच्छी माँ थी। मैंने अपनी बेटियों को कितना डांटता था, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे सू तक नहीं करी। संगीता कहाँ होगी? अरे मेरे तीनों बेटियां वो कैसी होंगी? अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज तो दीपक राह चलती लड़की को छेड़ने लगता है। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं लिफ्ट दे दूं तुम्हें। शर्म नहीं आती सरेआम लड़की छेड़ते हुए? घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? दीपक अब उस लड़की के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है, जिसे देखकर लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है कि तभी वहां पुलिस यूनिफॉर्म पहने गाड़ी में नताशा आती है और दीपक को पकड़ लेती है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़कियां छेड़ता है? अभी बताती हूँ तुझे। नताशा दीपक को पकड़ के सीधा हवालात में बंद कर देती है और जब ये बात जैसे ही विजय को पता चलती है तो वो भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। अगर ये बात किसी को बाहर पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए इसे। नहीं सर, आप ऐसा मत करिए। मैं बेल पर आपके बेटे को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने ऐसी कोई हरकत करी तो फिर आपकी इससे मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी।
विजय नताशा को पहचान ही नहीं पाता कि ये उसकी दूसरी बेटी है। तो वहीं अब नताशा दीपक को छोड़ देती है और अब घर जाकर सारी बात अपनी बहनों को और माँ को बताती है। मुझे उन अंकल के लिए काफी बुरा लगा। वो कैसे अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। सच में एक बाप का प्यार ही होता है। लोगों को बेटों की इतनी इच्छा होती है और बेटे ऐसा काम कर जाते हैं। बेटों से अच्छी तो बेटियां होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बेटे ही चाहिए। कलयुग है ये, कलयुग। यहाँ ऐसा ही होता है। नताशा की बातें सुनकर कहीं ना कहीं संगीता को विजय और उससे जुड़ी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे कर अपना आंसुओं को रोकती है। तो वहीं धीरे धीरे दीपक इतनी बुरी संगति में पड़ जाता है कि उसे ड्रग्स के लेने की लत लग जाती है। अब तुझे कब तक मैं फ्री में ड्रग्स देता रहूंगा? तेरा बाप तो इतना अमीर है, तू सारी प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों नहीं करवा ले? फिर जितना मर्जी चाहे ड्रग्स ले लो। अरे मेरा बाप मुझे प्रॉपर्टी क्या देगा? उसने तो मुझे पैसे देने से भी बंद कर दिए हैं। अरे तू ड्रग्स को भूल जा, क्योंकि बिना पैसों के तो मैं तुझे ये नहीं देने वाला। अब दीपक ड्रग्स का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि वो अपने ही घर में चोरी करने चला था, लेकिन उसे चोरी करते हुए विजय पकड़ लेता है। अब तो अपने घर में भी चोरी करने लगा, और ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तू क्या ड्रग्स लेने लग गया है? अरे मेरे सामने से हट जा, पैसे लेने दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विजय और दीपक के बीच में अब हाथापाई शुरू हो जाती है और इस बीच दीपक विजय को एक थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ भले ही विजय के गालों पर लगा था, लेकिन उसकी छाप उसके दिल पर रह जाती है। विजय आंखों में आंसू लिए चुपचाप से घर से निकल जाता है और रास्ते में बेसुध होकर चलने लगता है। तभी एक गाड़ी से विजय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खून से लथपथ रास्ते में पड़ा होता है कि तभी वहां से नताशा अपने पुलिस वैन के साथ गुजरती है और जैसे ही उसकी नजर उस पर जाती है तो ये तो वही अंकल है। हे भगवान, इनका कितना खून निकल रहा है। इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। नताशा जल्दी से विजय को अपनी बहन के अस्पताल लेकर जाती है और कॉल करके सारी बात बरखा को बता देती है। माँ, दीदी तो हॉस्पिटल में उन अंकल का इलाज कर रही है और नताशा दीदी भी वहीं पर हैं। एक काम करना, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। न जाने क्यों मेरा दिल घबराया जा रहा है। एक बार मुझे वहां ले चल। संगीता के कहने पर बरखा उसे अस्पताल ले जाती है। तो वहीं सिमरन के ट्रीटमेंट के बाद अब विजय को होश आ जाता है और जैसे ही संगीता और विजय एक दूसरे को देखते हैं तो आप? संगीता, तुम? इसका मतलब ये तीनों हमारी बेटियां हैं? ये क्या कह रहे हैं माँ? ये हमारे पिता हैं? हाँ, ये तुम तीनों के पिता हैं, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि इस आदमी ने बार बार मेरी बेटियों की जन्म देने पर एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी और इसीलिए मैं तुम तीनों को लेकर उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। यही थी, यही सच्चाई जो मैं तुमसे अभी तक छुपाती आई थी। मुझे नहीं पता था संगीता कि मेरे कर्मों का फल मुझे इस तरह से मिलेगा। जिस बेटे के लिए मैंने तुम्हारी और तो अपनी बेटियों के साथ इतना बुरा किया, उस बेटे की वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। मुझे माफ कर दो संगीता, मुझे माफ कर दो। किस मुंह से मुझसे माफी मांग रहे हैं आप? जानते भी हैं कि मैं क्या मुसीबतें झेली। इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया, वहां के साथ साथ एक बाप का फर्ज भी निभाया है मैंने। और आप हमसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको माफ करेंगे। हम तो बस यही सोचते थे कि शायद हमारे पापा मर गए हैं या कहीं दूर चले गए, पर आज सच में आप हमारे लिए मर गए हैं। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। संगीता अब अपनी तीनों बेटी के साथ अब हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। तो वहीं तीनों बहनें अपनी माँ को संभालने लगती हैं कि तभी संगीता, बेटा, उन्होंने भले ही हमारे साथ कितना भी बुरा किया, लेकिन वो तुम तीनों के पिता हैं। मेरा उनसे नफरत करना जायज है, लेकिन तुम तीनों उनसे नफरत मत करो। उन्हें तुम तीनों की जरूरत है। हम कैसे उन्हें माफ कर दें? भले ही हमें कुछ ठीक से याद ना हो, लेकिन हमें यह तो पता है ना कि आपने उनकी वजह से कितनी तकलीफें उठाई हैं। हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। तो मैं अपनी माँ की कसम, तुम अपने पिता को माफ करोगी और एक बेटी की तरह ही उनके साथ रहोगी और उनका ख्याल रखोगी। अपनी माँ की कसम के आगे तीनों बेटियां मजबूर हो जाती हैं और अब वो न चाहते हुए भी अपने पिता को माफ करती हैं और एक अच्छी बेटियों की तरह फर्ज निभाकर उनका ख्याल रखती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा ड्रग्स के केस में दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। कहा था मैंने कि अगर आइंदा मैंने तुझे ऐसे किसी भी हरकत के साथ पकड़ा तो तू सीधा कोर्ट में जाएगा, और आज वो वक्त आ चुका है। कोर्ट दीपक को ड्रग्स के केस में 4 साल की सजा सुना देती है। तो वहीं ये सब देख मोनिका अब सीधा अपना सामान पैक करती है और लंदन के लिए चली जाती है और अब विजय अपने आलीशान घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन इतनी देरी से एहसास हुआ कि अब मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता। जिस लड़की के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, अब वही मेरा साथ छोड़कर चली गई। जिस बेटे की चाह से मैंने अपनी तीनों बेटियों को अपने से दूर कर दिया, आज वही बेटा जेल में है। कितना गलत था मैं, बल्कि बेटियां तो बेटों से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। हे भगवान,
क्या मुझे कभी अपने गुनाहों की माफी मिलेगी? विजय अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। तो वहीं आज शाम विजय जब पार्क में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक बार में समझ नहीं आता क्या, ये बलून भाई को ही मिलेगा, तुझे नहीं? अरे तू लड़की है, क्या करेगी इसका? अपने भाई को दे, वो खेलेगा। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं लेते, हमेशा भाई के लिए सब कुछ लेते हो। मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। तू तो बेटी है, कल का तुझे शादी करके जाना है, लेकिन ये बेटा है, यही होगा जो हमें बुढ़ापे में संभालेगा, तू नहीं। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर विजय को अपनी झलक उस आदमी में दिखाई देती है। ये देखकर विजय अब उस गुब्बारे वाले से एक बलून लेता है और उसे बच्ची को देता है। भाई साहब, मैं भी जवानी में बिल्कुल आपकी तरह ही था, आपकी जैसी ही सोच थी मेरी भी, लेकिन बुढ़ापे में आकर मुझे मेरी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा है। बेटे का तो पता नहीं, लेकिन बेटियां माँ बाप की बड़ी सांझी होती है। बेटा एक पल को माँ बाप को छोड़ देते, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ती, इसलिए अपने बेटा बेटी में कोई फर्क मत करिए। उस आदमी को समझाकर विजय अब सीधा घर आ जाता है और अब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को विजय बेचकर उन पैसों से अनाथ लड़कियों के लिए स्कूल, अनाथ आश्रम चीज बनवाता है और जहां वो उन सब का काफी ध्यान रखता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटियां पैदा होती नहीं कि माँ बाप उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। हमें हर एक बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालना है, उसका अच्छे से पालन पोषण करना है, समझे आप लोग? बच्चियों के लिए ये किया विजय द्वारा काम बहुत जल्दी से लोगों में फैलता है और आज तो कुछ न्यूज रिपोर्टर विजय का इंटरव्यू लेने के लिए आ ही जाते हैं। इस उम्र में आकर आपने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी को बेचकर अनाथ बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया है। दूसरों के बच्चों के लिए तो आपने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या आपकी कोई खुद की औलाद नहीं है? है ना, 4 बच्चे हैं मेरे, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। मेरा बेटा तो आज अपने कुछ बुरे कर्मों की वजह से जेल में है, लेकिन मेरी तीनों बेटियां अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हैं। एक डॉक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर है और एक टीचर। और पता है, उन तीनों को मेरी प्रॉपर्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस खुद मेहनत करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रख रही है। मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से आज वो मुझसे दूर है, लेकिन आज मैं सच में खुश हूँ कि उनकी वजह से ही मैं काम कर पाया हूँ। अपनी बेटियों का तो अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन उन अनाथ बच्चियों का तो मैं अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। यह इंटरव्यू बहुत तेजी से टीवी में फैलता है, जिसे संगीता भी अपनी तीनों बेटियों के साथ देख रही होती है और अब उन सब की आंखों में आंसू होते हैं। पापा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। अब आप भी उन्हें माफ कर दीजिए माँ। मैंने तो उन्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ रह नहीं सकती। पर तुम तीनों हो ना, तुम अपने पिता से मिलो, उनका ध्यान रखो, उन्हें ये कमी महसूस मत होने देना कि वो अकेले हैं। संगीता भले ही विजय को माफ कर चुकी थी, लेकिन वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और अब विजय संगीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता और अब तीनों बेटियां अपने पिता का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं और उसके इस सामाजिक कार्य के काम में भी साथ देती हैं। तो वहीं विजय भी अपने इस कार्य से कई लोगों की सोच को बदलने में कामयाब रहता है। और आखिर में हमारी स्टोरी, इसका तो पहला ही महीना है,